बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी जो 10th क्लास का पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक्सरसाइज और टेस्ट योरसेल्फ हैं जो कि आपने यूनिक नोट्स से तैयार करने हैं। यूनिक नोट्स में वो सॉल्व्ड है अच्छी तरह और एग्जैक्ट उसके और परफेक्ट आंसर्स वहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपने यूनिक नोट से उसको देखना है। तकरीबन आप जब टेस्ट योरसेल्फ या एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें सारी वो बातें थीं जो कि मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बता दी हैं। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 10, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 10 बेटा इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें सीखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, वो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी इसके 3 पोर्शन होंगे इस चैप्टर में, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखा है, पहला वर्ड जो मैंने लिखा है दैट इज़ एसिड्स। अब एसिड्स की बात जब भी की जाती है हमारे माइंड में बात आ जाती है कि हम एसिड की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है एसिड्स के बारे में, एसिड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो हिस्ट्री थोड़ी सी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्या हुआ बेटा? नंबर 1, जाबिर बिन हयान मुस्लिम केमिस्ट, फेमस मुस्लिम केमिस्ट। सबसे पहले हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान, इसने बेटा सबसे पहले एसिड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एसिड के कौन कौन से एसिड्स ऐसे थे जो इसने प्रिपेयर किए। इसने सबसे पहले लेबॉर्ट्री में 3 एसिड थे बेटा। देयर वर 3 एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी इसने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये 3 एसिड थे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबसे पहले लेबॉर्ट्री में जाबिर बिन हयान ने एसिड्स को प्रिपेयर किया। तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये 3 एसिड्स, इन एसिड्स को एक और नाम भी दिया जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड, इन तीनों को नाम दिया जाता है बच्चे मिनरल एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स बेटा इसको कहा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पेपर में 2 से 3 दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ मिनरल एसिड्स। कभी 2 पूछे जाते हैं, कभी 3 पूछे जाते हैं। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मिनरल एसिड्स क्यों, मिनरल एसिड्स क्यों कहा? क्योंकि ये मिनरल से बनाए गए हैं, इनका सोर्स मिनरल्स हैं, मिनरल्स मिलकर ये एसिड बनाते हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये एसिड की हिस्ट्री है कि जाबिर बिन हयान ने ये 3 एसिड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए थे। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट। पहली बात तो जाबिर बिन हयान जो कि मुस्लिम केमिस्ट था इसने बताई। उसके बाद कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एसिड के बारे में बताया गया। इन 1787 बेटा लिवाइजर, इसको हम लिवाइजे पढ़ते हैं, लिवाइजर, उसने 1787 में एसिड्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसने भी एसिड को थोड़ा एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट करने की कोशिश की कि एसिड क्या होते हैं या एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसने कहा था, एसिड की डेफिनेशन इस तरह इसने बताई थी, इसने कहा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। इसने कहा था जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिनके साथ अटैच हो जाए उनको एसिड कहते हैं। यानी इसके मुताबिक एसिड में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। कैसे? उसने एग्जांपल भी दी। उसने कहा फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने कहा था ये भी बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का। बाइनरी मीन ये बाई से है, बाई मीन 2, यानी ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरी चीज़ जब अटैच हो जाए या बॉन्डेड हो जाए उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, उसने कहा था इनको एसिड कहते हैं। उसने कहा था ये सारे के सारे एसिड हैं, ये एसिडिक हैं। वजह भी बताई थी कि क्यों एसिड हैं, क्योंकि उसने कहा जब इनका रिएक्शन कराते हैं हम, इन सब का अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ अगर ये प्लस हो जाए यानी कंबाइन हो जाए तो ये मिलने के बाद क्या बनाते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिड होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। कैसे? उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होगा नाइट्रिक एसिड बनेगा। इस वजह से उसने कहा था कि ये जो ऑक्साइड्स हैं यानी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, उनको हम नाम देते हैं ऑक्साइड्स का। ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको एसिड का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, आफ्टर डिसोल्यूशन या ऑन डिसोल्यूशन विद वाटर, दे गिव एसिडिक सॉल्यूशन, दे गिव एसिडिक कंपाउंड्स, दैट्स वाई इनको क्या नाम दिया, एसिड का। यानी ये एसिड की हिस्ट्री बता रहे हैं हम, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड उसने किसको कह दिया, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को उसने कहा एसिड है ये, ठीक है। क्योंकि उसने कहा वाटर के साथ मिलकर एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा जी, इसने यानी क्या कहा, इसने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है, किसके लिए, एसिड के लिए। यानी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। यानी ऑक्सीजन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एसिड। जबकि कुछ ही अरसे के बाद एक और साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था सर हम्फ्रे डेवी। अब आ गया जी सर हम्फ्रे डेवी। उसने आकर लिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट था उसको स्टडी किया, उसको पढ़ा, उसको समझा, फिर कहा कि जो लिवाइजर ने बात की है ये गलत है,
क्यों गलत है, कैसे गलत है? उसने कहा कि एसिड के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? उसने कहा मैं ऐसा एसिड बताता हूँ आपको जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जबकि वो है एसिड। तो किसी ने कहा बताओ कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? उसने फ़ौरन नाम लिया किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। उसने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन है। यानी सर हम्फ्रे डेवी ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था 1815 में। ये MCQs भी आ सकता है, ये MCQs भी आ सकता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू लिवाइजे कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू सर हम्फ्रे डेवी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम्फ्रे डेवी ने ये कहा ऐसे एसिड्स भी मौजूद हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे HCl। ये कहकर उसने इसके कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था कि ऑक्सीजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसने कहा कि एसिड के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं, हाइड्रोजन ज़रूरी है। यानी इसके मुताबिक हाइड्रोजन इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। उसने कहा हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए हाइड्रोजन ज़रूरी है। तो उसने कहा यहाँ देख लें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन सब में नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए इसके मुताबिक एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। यानी इसने क्या किया? इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया लिवाइजे के ऊपर। इसने एसिड के साथ साथ एक और बात भी बताई बेस के बारे में। अब हम बेस की बात भी साथ करने लगे। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस का हम्फ्रे डेवी ने दिया था। इसने ये भी कहा था कि एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। और अब बेस की बात करते हैं। उसने कहा ये एसिड है। अब उसने बेस की भी बात की थी। उसने कहा था मेटेलिक ऑक्साइड, उनको बेस का नाम दिया था। उसने कहा था जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। अब मेटेलिक ऑक्साइड नाम से जाहिर है वो ऑक्साइड जिनमें मेटल होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ आपको, कैल्शियम ऑक्साइड ये मेटेलिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम मेटल है, साथ ऑक्सीजन लगा हुआ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। उसने कहा था ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, सारे मेटेलिक ऑक्साइड नहीं, दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर सॉल्युबल हों, ये भी वाटर सॉल्युबल हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड्स हैं उसने नाम दिया था इनको बेस का। उसने कहा बेस जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स को उसने क्या नाम दिया था? बेस का। कहा था ये बेसिक है, इनकी नेचर बेसिक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको नाम दिया जाता है अल्कलीज का। अल्कलीज भी कहते हैं या उनको अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी जो अल्कली का सॉल्यूशन होता है उनको अल्कलीज भी कहा जाता है या अल्कलाइन सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी उसके अकॉर्डिंग बेस एक ऐसी चीज़ है, दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर या विच आर वाटर सॉल्युबल, उनको नाम दिया जाता है अल्कलीज का, अल्कलाइन सॉल्यूशंस का या बेसिस का।
ये एक ही चीज़ है। यानी अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि बेस क्या है और अल्कलीज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप इसको सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सारे मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको नाम दिया जाता है किसका, अल्कलीज का, अल्कलाइन सॉल्यूशंस का, और बेस भी कहते हैं उनको। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी अकॉर्डिंग टू सर हम्फ्रे डेवी, एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और बेस के लिए मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि उसको कैसे पता चला कि ये बेस बन गया है। बेस और एसिड को आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि चेक करने का बेहतरीन तरीका है वी यूज़ लिटमस पेपर, हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो बेस को चेक करने का तरीकाकार सिंपल है। उसने कहा था अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिप करें किस में, बेस में, सॉल्यूशन में, और वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ये यानी रेड को आप इस सॉल्यूशन में डिप करें, रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर रेड को डिप करने से वो पेपर ब्लू हो जाए तो समझ लें कि वो क्या है, बेस है। इसी तरह इसका रिवर्स अगर हम देखें, एसिड की पहचान ये होती है कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको हम वाटर में या किसी भी चीज़, वाटर के सॉल्यूशन में, यानी कि जिस तरह ये वाटर सॉल्युबल कोई भी चीज़ है उसमें सॉल्यूशन बना लें, उसको डिप करें, या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो एसिड है या नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका होता है, आप उसके लिए ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर उसको डिप करते हैं सॉल्यूशन में, उसके बाद देखते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। यानी ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए तो वो एसिड, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो वो बेस। ये साइंटिस्ट भी इसी तरह चेक करते थे उनको कि वो कोई एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर उसको यूज़ करते, चेक करते थे उसको, मतलब डिप करने के बाद पता चल जाता था कि एसिड है या बेस है। ये था इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जाबिर बिन हयान का कॉन्सेप्ट, लिवाइजे कॉन्सेप्ट, सर हम्फ्रे डेवी कॉन्सेप्ट। अब हम असल बात पे आ जाते हैं कि ये एसिड वर्ड क्या है। अब एसिड के बारे में, एसिड टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एसिड। बेटा अब एसिड के बारे में जब बात की जाती है, एक्चुअली ये जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ये एसिड का जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस से डिराइव हुआ है। यानी लैटिन वर्ड, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि एसिड कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, एसिडस से डिराइव हुआ है, एसिडस। ठीक है, एसिडस। अब एसिडस का मीनिंग क्या होता है? एसिडस वर्ड का मीनिंग होता है बेटा सोर इन टेस्ट, यानी जिसका सोर टेस्ट हो, तुर्श जायका हो, खट्टा जायका हो। आमतौर पर इसका मीनिंग ये होता है लैटिन में कि जो खट्टी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल लेमन की बात करते हैं, लेमन जूस अगर हम यूज़ करें तो वो उसका सोर टेस्ट होता है, तुर्श जायका होता है। ऑरेंज की बात करें हम तो उसमें भी आपको पता है उसमें भी सोर टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह ग्रेप्स की हम बात करते हैं, उसमें भी ये सोर टेस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नेचुरल चीज़ें, जिनमें सोर टेस्ट होता है। तो लैटिन में जो सोर टेस्ट वाली चीज़ होती है ना, उसको एसिडस बोलते हैं। तो एसिडस से वर्ड डिराइव हुआ है एसिड। तो वो कहते हैं, उनका मतलब ये था कि जो एसिड है अगर इनका टेस्ट चेक किया जाए तो सोर इन टेस्ट, सोर टेस्ट होता है, इस वजह से इनको क्या कहा गया, एसिड कहा गया। अब सोर टेस्ट के बाद हम बात करते हैं कैसे पता चला था उनको।
फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कैसे उनको पता चला था कि कौन सी चीज़ एसिड है? सबसे पहला एसिड जिसका सोर टेस्ट था वो कौन सा था? दैट वाज, सोर टेस्ट में सबसे पहली चीज़ जो डिस्कवर हुई थी लेबॉर्ट्री में, दैट वाज विनीगर। विनीगर बेहतर जानते हैं, हर घर में तकरीबन यूज़ करते हैं हम इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए। विनीगर, विनीगर सिरका, उर्दू में इसको सिरका बोलते हैं, ठीक है, ये सिरका हम यूज़ करते हैं जो। तो इसको सबसे पहले, ये भी MCQs है, सबसे पहला जो एसिड सोर टेस्ट का डिस्कवर हुआ लेबॉर्ट्री में, पता चला कि ये है भी एसिड और इसका टेस्ट भी सोर है। तो क्या किया उन्होंने, उसको चेक किया था। सबसे पहले विनीगर को टेस्ट किया, सोर टेस्ट था। फिर लिटमस पेपर लेके आए, ब्लू लिटमस पेपर लेके आए, विनीगर का सॉल्यूशन में उसको डिप किया तो वो क्या हो गया, रेड हो गया। पहले ब्लू था, फिर क्या हो गया, रेड हो गया, जिससे पता चल गया कि वाकई विनीगर क्या है, एसिड है। विनीगर में कौन सी चीज़ है, एसिड। इसी तरह बहुत सी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नेचुरल तौर पर जिनमें अल्लाह ताला ने एसिड की क्वांटिटी रख दी है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी काफ़ी सारी दी हैं। फिर मज़ीद भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा भी फ्रूट्स हैं, लाइक लेमन जूस, ऑरेंज, इसके अलावा ग्रेप्स, etc। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एप्पल में भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं नेचुरल तौर पर, ठीक है, मोस्टली अनराइप फ्रूट्स, कच्चे फल जो पके नहीं होते अभी, अनराइप। कोई भी फल है अगर वो सही तरह पका नहीं है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी एसिड की क्वांटिटी होती है, वो भी एसिडिक होते हैं, अनराइप फ्रूट्स। सिट्रस, दीज आर सिट्रस फ्रूट्स जिनका सोर टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इन तमाम में ये नेचुरल चीज़ें मैंने आपको बताई। एप्पल में भी होता है एसिड, यानी कि नेचुरल तौर पर वो चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत क्वांटिटी एसिड की रख दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ एसिड के बारे में। हमारे स्टमक में अल्लाह ताला ने एसिड की कुछ क्वांटिटी रख दी है। आवर स्टमक, आपको पता है कि हमारे स्टमक में भी अल्लाह ताला ने कुछ क्वांटिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रख दी है नेचुरल तौर पर। कौन सा एसिड है, ये MCQs भी आ जाता है। आवर स्टमक हैज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्मॉल कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में मौजूद है। अब स्टमक में अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पर एसिड की कुछ क्वांटिटी रख दी इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी साइड से लेयर बना दी। इसका फ़ायदा क्या है, हमारे स्टमक में अल्लाह ताला ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रखा, क्या ऐसी ज़रूरत थी? आपको पता है हम सर्वाइव करने के लिए वी यूज़ फूड डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में मतलब फूड यूज़ करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। तो जाहिर सी बात है जब हम फूड यूज़ करते हैं तो स्टमक में जाती है, स्टमक में ब्रेक डाउन होती है, तो वो ब्रेक डाउन कौन करता है, एसिड करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली हेल्प्स। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्यों अल्लाह ताला ने रख दिया। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स
टू ब्रेक डाउन द फूड, यानी इट कॉजेज डाइजेशन। अगर ये एसिड ना होता तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट ना कर सकता। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, यानी इसका फंक्शन ये है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, ये नेचुरल तौर पर। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड HCl ऑलरेडी है, हम कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कोई ऐसी एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं जिनमें एसिड होता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टमक में एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, यानी एसिडिटी हो जाती है। सम टाइम ऐसा भी होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड की क्वांटिटी हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाए, या हम एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा लें, ज़्यादा यूज़ कर लें। सम टाइम हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेते हैं, उसमें भी एसिड है, कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, आपको पता होना चाहिए। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3, दिस इज़ कार्बोनिक एसिड, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, फिजी ड्रिंक्स में होता है। ठीक है, इनको हम यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा, तो हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एसिडिटी। एसिड की क्वांटिटी एक लिमिट से एक्सीड कर जाना, नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं स्टमक एसिडिटी, यानी मैदे में तेज़ाबियत हो गई है, एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। उसको फिर ठीक करने का तरीका भी बताया कि एसिडिटी हो जाए, स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाए, तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। कैसे? तो स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करने का तरीका भी है। स्टमक एसिडिटी कैन बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्या यूज़ करके? बाय यूजिंग बेस, यानी एसिड को बेस ही ख़त्म कर सकता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम बेसिक सॉल्यूशन, जिसको हम अल्कलीज बोलते हैं या अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है किससे? अल्कलीज से, यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन से। अल्कलाइन सॉल्यूशंस हम वो यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जब स्टमक में एसिडिटी होगी, हम कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, कोई बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होगा, ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी एसिड को ख़त्म कर देगा। अब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेसिस, जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है इसको, कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे? अब एसिड एसिड नहीं रहेगा, एसिड एसिड नहीं रहेगा, और बेस बेस नहीं रहेगा। इसके नतीजे में एक नई चीज़ बनेगी जिसका नाम होता है सॉल्ट। सॉल्ट बना देंगे। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो एक न्यूट्रल चीज़ बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट आपको पता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। ये था उसका मतलब सिंपल सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि एसिड और बेसिस एक्चुअली होते क्या हैं। अब हमारे पास एसिड्स और बेसिस अगर आप देखें तो मतलब जहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा एक टेबल बना हुआ है एसिड्स और बेसिस का। तो उसमें
आप उस वहाँ पर जो है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं एसिड्स की और बेसिस की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा एसिड और बेस की मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स या करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हम इनको कह सकते हैं, वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पता कैसे चलेगा कि ये पहचान कैसे होगी कि ये एसिड है या ये बेस है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो एसिड के बारे में जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं टेस्ट, कि इनका टेस्ट कैसा होता है। एसिड्स यू नो अभी हमने पढ़ा है सोर इन टेस्ट, जबकि जो बेस हैं इनकी बात करें बिटर इन टेस्ट। बिटर बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वा जायका, कड़वे होते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें हम, इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी दी है, लेमन जूस, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेस की मैंने एग्जांपल अभी तक आपको नहीं दी, इनका बिटर टेस्ट होता है। सिंपल सी बात अगर हम इससे करें, सोप एंड डिटर्जेंट्स जितने भी हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं, अल्कलीज होते हैं। और बेसिस की पहचान ये भी है कि अगर हम इनको टच करें वी फील स्लिपरी, यानी कि जैसे सोप है, सोपी टच क्या होता है, सोप को हम अगर हम हैंड वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि सम टाइम हमारे हाथ से सोप स्लिप भी हो जाता है या स्लिप होने की कोशिश करता है, तो वो बेस होता है। ये बेसिस की पहचान है कि अगर हम उनको टच करें तो वो स्लिपरी होते हैं, ठीक है, सोपी टच इसको बोलते हैं। उसके बाद ये बात हो गई। दूसरी बात हम कर रहे थे चेक करने का तरीका, पता कैसे चलेगा ये एसिड है ये बेस है। सॉल्यूशन बना के रखे होते हैं, वी यूज़ लिटमस पेपर, मैंने आपको भी बताया है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इससे क्या होगा, एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किस में, रेड में। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जबकि बेस क्या करेगा, इसका रिवर्स होगा, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर, क्योंकि लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह का होता है, उसके दो ही कलर होते हैं, या ब्लू लिटमस होगा या रेड लिटमस होगा। ब्लू को डिप करें वो रेड हो जाए तो एसिड, रेड को डिप करें ब्लू हो जाए तो वो बेस। ये चेक करने का आसान तरीका है। दो बातें हो गई। तीसरी बात बेटा ये है कि जो एसिड्स हैं ये कोरसिव होते हैं, जला देते हैं किसी चीज़ पे गिर जाएं तो बहुत हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह, कोरसिव होते हैं। और मोस्टली एसिड होते भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, यानी इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, मोलैरिटी ज़्यादा होती है, सिंपली अगर आप समझे तो। कोरसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। जो बेसिस होते हैं ये ज़्यादा कोरसिव तो नहीं होते, हाँ चंद एक हैं एसिड्स जो कि बहुत ज़्यादा कोरसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर हों तो। उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस। ये ज़्यादातर कोरसिव होते हैं अगर कंसनट्रेटेड हो तो, अगर इनकी मोलैरिटी ज़्यादा हो तो। और एसिड तो मैंने बताया आपको तकरीबन सारे ही कोरसिव होते हैं अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो। H2SO4 भी, HNO3 भी, ये तमाम एसिड्स कोरसिव हैं, डेंजरस हैं हमारे लिए, और अगर स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर गिर जाएं तो उसको भी डैमेज कर देते हैं। उसके बाद आखिरी बात इनकी प्रॉपर्टीज़ की वो ये है बच्चे कि एसिड्स का अगर सॉल्यूशन है आपके पास, वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बना लें और बेसिस का भी एक्वस सॉल्यूशन अगर बना लें, एक्वस सॉल्यूशन, तो इन दोनों में से करंट पास हो जाता है। यानी ये आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा था क्लास 9th में, इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इनमें करंट पास हो जाता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, इनमें भी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट
इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी लिखते हैं ठीक होगा, ठीक है। यानी ये इनकी मतलब आप समझ लें करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, ठीक है। तो उनकी बात कर रहे थे हम कि एसिड का सोर टेस्ट, इनका बिटर, ये ब्लू लिटमस को रेड, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ये कोरसिव होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये मोस्टली तो नॉन कोरसिव होते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए तो कोरसिव होते हैं। इनके एक्वा सॉल्यूशन में से भी करंट पास हो जाता है और इनके एक्वा सॉल्यूशन में भी करंट पास हो जाता है, ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। ये था इसका बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि एसिड के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने आकर एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया। जी बेटा, तो अब हम उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ज़रा डिटेल के साथ अब डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया, कैसे दिया, उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने बच्चे 1787 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। 1787 में आर्हेनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसने बताया था बाकायदा कि कैसे चेक करते हैं एसिड को, कौन कौन सी चीज़ें एसिड होंगी, कौन कौन सी चीज़ें बेस होंगी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसने एसिड को ऐसे डिफाइन किया, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। यानी उसने कंडीशन लगा दी कि इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है। उसने कहा कोई भी चीज़ ऐसी है अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर में जैसे ही उसको ऐड करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, वो चीज़ खुद ब खुद डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट मीन आपको पता है टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, आयोनाइज हो जाना, आयंस अलग अलग हो जाना, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएट होना। यानी उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिज़ोल्व करें आप और वो वाटर में डिज़ोल्व होते ही डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या प्रोड्यूस करे, टू गिव हाइड्रोजन आयन, और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोजन आयन H+ आयन बना दे, तो हम कहेंगे वो क्या है, एसिड है। एक तो उसको हम डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो उसने इसकी जनरल इक्वेशन बताई थी, जनरल एग्जांपल बताई थी। क्या बताई थी वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसने कहा था Ha, यानी इसका मतलब ये है कि एसिड में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कहते हैं उसको अगर आप वाटर में डिसोसिएट करें या वाटर में उसको डिज़ोल्व करें, ऊपर वाटर लिखता हूँ मैं ये, और एरो हमेशा रिवर्सिबल लगाना है, आपने रिवर्सिबल एरो लगाना है। आपने कंप्लीट एरो लगा दिया तो आपकी इक्वेशन सारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन होते हैं। Ha इसका रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ जब हम चेक करते हैं इसको, उसने कहा था इसका हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव के साथ जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी, ए के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो इसका मतलब है वो एसिड है। ये तो एक जनरल बात की थी उसने। जनरल बात में उसने ये बताया कि एसिड में ए से एसिड है, H से हाइड्रोजन है, यानी जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा, या एसिड में हाइड्रोजन लाजमी होगा। अब इसकी एग्जांपल ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें, रिवर्सिबल एरो के ऊपर बेटा वाटर लाजमी लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसको कितने हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन अलग, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है,
एसिड है। इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है HNO3, इसमें भी आपने यहाँ लिखना है वाटर, इसको डिज़ोल्व करें, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और NO3 इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन, दीज आर नाइट्रेट आयन। इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है HCN, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सायानाइड, CN सायानाइड, हाइड्रोजन सायानाइड है। इसको भी वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करें, इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और बाकी आयन CN माइनस यानी कि सायानाइड आयन वो अलग हो जाएगा। ये तो मैंने वो लिखे हैं इसमें एक हाइड्रोजन है। एक एग्जांपल और भी है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। विनीगर, इसको मैंने सिरका कहा था। विनीगर में भी एसिटिक एसिड होता है, विनीगर में भी एसिटिक एसिड होता है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। इसको भी अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन बनेगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कहते हैं सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये भी है, कौन सा हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा? सिर्फ ये साइड वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये स्टेबल होते हैं, ये कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते, ये नहीं टूटते, सिर्फ ये हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये वाला साइड वाला जो हाइड्रोजन है, बाकी सारा अलग हो जाएगा। ये एसीटेट आयन CH3COO माइनस, ये पॉजिटिव अलग हो जाएगा हाइड्रोजन, बाकी वो अलग हो जाएगा। ये एसिड की एग्जांपल थी। ये वो थे जिसमें एक हाइड्रोजन था। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले भी एग्जांपल्स हैं। कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको भी अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हैं? अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2, तो दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2H+, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा? सल्फेट आयन SO4, इसके ऊपर चार्ज जाएगा 2-। क्यों? जितने हाइड्रोजन आयन होंगे माइनस का चार्ज भी उतना होगा, याद रखना। यहाँ सब में एक एक हाइड्रोजन था तो चार्ज भी -1 था सब पे। यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन है तो चार्ज भी क्या आएगा? -2। 3 हाइड्रोजन वाली भी एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है। इसमें 3 हाइड्रोजन है 2 की बजाय। जब 3 हाइड्रोजन है तो ये भी सेम, जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे हाइड्रोजन आयन सारे अलग हो जाएंगे और फॉस्फेट आयन अलग हो जाएंगे। अब 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 हाइड्रोजन आयन, इस तरह, ठीक है। अब बाकी क्या बचेगा? PO4, ये अलग हो जाएगा। PO4, इसके ऊपर चार्ज आएगा 3-। 3- क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मैंने आपको बताया है अगर 3 हाइड्रोजन है तो माइनस का चार्ज भी 3, 2 हाइड्रोजन है तो माइनस का चार्ज भी 2, 1 हाइड्रोजन है तो चार्ज भी -1। तो ये हमारे पास मैंने आपको अलग से एग्जांपल्स दे दी जो कि आपके पास सॉल्व्ड नहीं है बुक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन वाली भी दे दी एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की, 3 हाइड्रोजन वाली भी दे दी फास्फोरिक एसिड की, ठीक है। ये एसिड की एग्जांपल्स थी। अब बेस, ये तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड था कि जिसमें हाइड्रोजन आयन बन जाए वो एसिड होगा। आपके सामने था ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही थी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सारी इक्वेशंस में हाइड्रोजन आयन बन रहा था। देखें आप, यहाँ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ये देखिए, ये देखिए। तो हम कह सकते हैं दीज आर आर्हेनियस एसिड्स। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या हैं? एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सायानाइड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
फास्फोरिक एसिड, ये सारे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड है, बिकॉज दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब बेस की जब हम बात करेंगे, बेस आर्हेनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट, ये भी डिसोसिएट हो जाता है, विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन आपको पता है वाटर, वाटर में डिसॉल्व करें अगर हम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि वहां पर हाइड्रोजन आयन बन रहा था एसिड में, बेस में क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH नेगेटिव। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सल आयन भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, लिखते क्या है, OH माइनस, OH नेगेटिव, यानी जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करे वो क्या होगा, बेस होगा। तो उसको डिस्कस करते हैं हम। उसने सबसे पहले इसकी जनरल एग्जांपल दी थी, जनरल इक्वेशन, उसने लिखा था BOH, यानी बेस वो होगा जिसमें हाइड्रोक्सल होगा। उसने कहा अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, यानी एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करें, तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। तो आपको पता है पहले हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, बाद में नेगेटिव आयन होता है, तो B अलग हो जाएगा, B पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और OH क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सल अलग हो जाएगा। OH पर चार्ज आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव। यानी ये जनरल तौर पर उसने समझाया था कि कोई भी जो बेस होगा जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसका पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, वो बेस होगा। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं बेटा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोक्सल आयन अलग हो जाएंगे, तो Na सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव प्लस और OH नेगेटिव, इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, यानी पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव आयन, तो देखिए हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो गया। जब हाइड्रोक्सल बन जाए तो समझ जाएं कि वो क्या है, बेस है। इसी तरह एक और भी एग्जांपल है मेरे पास, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, KOH इसका नाम है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसमें भी सेम पोटाशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सल एक है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये वो थे जिनमें एक एक हाइड्रोक्सल है। अब एक से ज़्यादा वाले हाइड्रोक्सल भी होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा वाले हाइड्रोजन थे, उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, कैल्शियम आयन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल आयन अलग हो जाएंगे। तो पहले तो हाइड्रोक्सल एक होता था, यहाँ पर हाइड्रोक्सल कितने हैं, 2 हाइड्रोक्सल है हमारे पास, तो यहाँ पर कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सल कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल लिखेंगे, 2 लिखकर OH माइनस। अब कैल्शियम पर चार्ज कितना आएगा, +2, यानी इसको 2 प्लस लिखते हैं। ये क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव आयन 2 है तो कैल्शियम पर चार्ज भी 2 आएगा। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सल आयन 1 होता था तो सोडियम पर चार्ज भी 1 था, यहाँ भी 1 हाइड्रोक्सल था, यहाँ भी 1 चार्ज आया। यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल हैं तो चार्ज क्या आएगा, +2। इसी तरह इसकी आखिरी एग्जांपल है, 3 हाइड्रोक्सल वाले भी होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये 2 एग्जांपल्स जो है बेटा आपकी बुक में सॉल्व नहीं है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाली और ये 2 एग्जांपल्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है,
इसको जब वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोक्सल के आयन अलग हो जाएंगे। कितने हाइड्रोक्सल हैं? 3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के आयन अलग और हाइड्रोक्सल कितने हैं? 3OH माइनस लिखूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोक्सल 3 है तो एल्यूमिनियम पर चार्ज भी कितना आएगा? 3+। 2 हाइड्रोक्सल होंगे तो 2+, 1 हाइड्रोक्सल होगा तो सिर्फ +1। तो ये मतलब सारे के सारे इन रिएक्शंस में अगर आप नोट करें, इसको देखें, दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सल आयन। इसमें भी हाइड्रोक्सल है, इसमें भी हाइड्रोक्सल है, ये देखिए सारे हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्सल आयन। तो इनको अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम क्या नाम देंगे? बेसिस का। ये सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? हाइड्रोजन आयंस। इनको नाम दिया था एसिड्स का। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ आती है। अब इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी लिमिटेशंस भी थी कि कुछ चीज़ों पे ये एप्लीकेबल नहीं भी होता। कैसे नहीं होता? अब इसकी लिमिटेशंस सिर्फ 2 हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसने सारी बातें ठीक बताई, लेकिन कुछ फ्लॉज थे। अब पहली लिमिटेशन क्या है? दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको स्टडी किया, पढ़ा, देखा, बहुत अच्छा लगा, खुश हुए, लेकिन कुछ इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए। कौन कौन से ऑब्जेक्शंस लगाए? पहला ऑब्जेक्शन क्या था उनका? पहला ऑब्जेक्शन ये था कि इसके लिए कंडीशन लगा दी है आर्हेनियस ने कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए, यानी वाटर का होना ज़रूरी है। उन कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, जिनमें वाटर होता है, एक्वस के लिए है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हैं जो नॉन एक्वस हैं। तो ये एक्वस को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन नॉन एक्वस जो चीज़ें हैं, नॉन एक्वस जो मीडियम है, ये उसके लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो ये नॉन एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी लिमिटेशन है, ये लिमिटेड है, ये सिर्फ लिमिटेड है एक्वस के लिए, नॉन एक्वस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था इसका। दूसरी बात, आखिरी बात, दूसरी लिमिटेशन इसकी कौन सी है? इसने तो ये कहा है ना कि एसिड वो होगा जो सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद। बेस वो होगा जो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो एसिड थी, लेकिन उनमें हाइड्रोजन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो बेस थीं, लेकिन उनमें हाइड्रोक्सल आयन नहीं था। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। ये एसिडिक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि ये एसिड है तो एसिड के लिए तो शर्त है, क्या होना चाहिए? उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कैसे करेगा? दूसरी बात, एक चीज़ ऐसी है हमारे पास, अमोनिया, NH3, अमोनिया इसका नाम है, अमोनिया गैस। अब इसको देखा जाए, ये बेस है, ये बेसिक है, इसकी नेचर चेक की गई, बेसिक है, लेकिन इसमें देखें हाइड्रोक्सल है? नो, हाइड्रोक्सल नहीं है इसमें। जबकि इसने तो कहा था कि बेस के लिए क्या होना ज़रूरी है? हाइड्रोक्सल होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें OH नहीं है। अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें भी सही तो ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये हाइड्रोक्सल आयन को डिसोसिएट नहीं करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोक्सल नहीं है, जबकि ये एसिड है और ये बेस है। तो आर्हेनियस के मुताबिक वो ना इसको एक्सप्लेन कर सकता है ना इसको एक्सप्लेन कर सकता है।
तो इसका मतलब है ये उसकी लिमिटेशंस थी। सिर्फ ये दो ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो एसिडिक थीं और बेसिक थीं, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक ना वो एसिड बनती हैं ना बेस बनती हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए गए। बेटा ये था आज का हमारा एसिड्स के बारे में पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का, और उसकी एग्जांपल्स थी और उसकी लिमिटेशंस हमने डिस्कस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका लिमिटेशंस का, अक्सर पेपर में आया होता है। 2 लिमिटेशंस हैं, इसको आपने रीड करना है। बाकी बच्चे आपने इसकी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपकी बुक में थोड़ी इक्वेशंस दी गई हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस आपको लिख के समझा दी हैं, तो आपने इसकी तैयारी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सही तरीके से लिखना भी है आपने, ठीक है। और बाकी इसको रिवाइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा, लिखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।